उसको बुला। आवाज आ रही है, बोलो कि 40 सेकंड में लेके सामने लेके बता देना, स्टार्ट कर देते। क्या मामला है? अभी हाल ही में दिनांक 27 फरवरी को एक फरियादी है निशान, उनके साथ एक व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार थे और निशान के द्वारा बताया गया फरियादी के द्वारा कि वो अपने डीबी मॉल के पीछे 9 बाजार रोड पर कोचिंग के लिए जा रहे थे और उनका झपट्टा मार करके मोबाइल लूट लिया गया। धारा 392 के तहत FIR पंजीबद्ध कराई थी और पुलिस ने उसको विवेचना में लिया था। पूर्व में भी लूट संबंधी जो आरोपी थे जिन्होंने प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की है, पुलिस लगातार उनको सर्च कर रही थी, तलाश कर रही थी। इसी क्रम में हमको जानकारी मिली, थाना प्रभारी इंदरगंज और उनकी टीम को जानकारी मिली, कुछ लड़के जो संदेही हैं वो उनको घेराबंदी करके पकड़ा। इस पर उनसे एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर और 3 लड़के पुलिस ने मौके से पकड़े। सघनता से पूछताछ करने पर उन्होंने एक लूट की गई थी उसको करना स्वीकार किया और चोरी जो घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको भी उन्होंने जो बाल अपचारी हैं उनका भी पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी का रिकॉर्ड है उनका। और जो तीसरा व्यक्ति है जो हम उससे अभी भी पूछताछ कर रहे हैं कि उसने पूर्व में किस बाइकों को निकाल होता है। आरोपी को पकड़ा है, कौन है आरोपी, कहाँ की लूट की? अभी हाल ही में थाना इंदरगंज में एक लूट का अपराध 27 फरवरी को हमने पंजीबद्ध किया था, जिसमें एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट है, वो एक कोचिंग के लिए जा रहा था, निशान नाम का फरियादी है। उसने डीबी मॉल के पीछे से 3 लड़के जो अज्ञात थे उन्होंने एक मोटरसाइकिल से जाते हुए उसका मोबाइल झपट्टा मार करके लूट लिया था। इस पर से 392 का FIR हमने पंजीबद्ध की थी। हमारे TI इंदरगंज धर्मेंद्र सिंह और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि कुछ जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो पारदी मोहल्ले के आसपास खड़े हुए हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं लोगों को। मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर जाने पर हमने तीनों लड़कों को अवरुद्ध किया और उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पूर्व भी एक लूट की घटना को अंजाम दिया है और जो लूटा गया मोबाइल है ओप्पो कंपनी का और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी की, हमने उनको उससे अभी जब्त किया है तीनों आरोपियों से। जो मोटरसाइकिल है किसकी है? मोटरसाइकिल एक जो 3 आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं, अबोध हैं और एक जो आरोपी है वो बालिग है। तो जो बालिग आरोपी है उसने ये मोटरसाइकिल मुरैना से सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चुराई थी, जिसका वहाँ पर एक अपराध भी पंजीबद्ध है मोटरसाइकिल चोरी का, और ये चोरी की मोटरसाइकिल साथ उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बाकी जो 2 आरोपी हैं उन पे पहले भी एक लूट का मामला दर्ज हुआ? 2 आरोपी जो हैं उनमें से एक जो आरोपी है जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, उसने एक पूर्व में अभी हाल ही में दिसंबर माह में एक लूट की घटना को अंजाम दिया था और बाल संप्रेषण गृह से आने के बाद उसने एक पुनः लूट की घटना को अंजाम दिया है। हम इस चीज़ को केस में मेंशन भी करेंगे और जो भी कार्रवाई बनती है उस पर करेंगे। तीनों आरोपी रहने वाले कहाँ के मूलतः ये आरोपी इंदरगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और ये घटना आसपास के क्षेत्रों में ही करते थे और अपने घर पर तुरंत छुप जाते थे। मुलाकात कैसी? तीनों एक लगभग सेम आयु है लगभग सभी आरोपियों की, उसमें 2 नाबालिग भी हैं और उनकी आपस में पूर्व से ही मित्रता रही है और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए वह आमतौर पर साथ में रहते थे। वाहन चोर वाले आरोपी से कुछ पूछताछ करी, उससे और खुलासा कुछ हुआ है? जो एक वाहन चोर है, जो बालिग युवक है, उसने आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई घटनाएं की है तो हम इसकी पूछताछ गहनता से कर रहे हैं। अभी हाल ही में उसने ये मोटरसाइकिल को सिर्फ लूट की घटना में प्रयुक्त करने के लिए मुरैना से चुराया था, तो वो उसने अभी स्वीकार किया है और पूर्व में कौन कौन से अपराध हैं उसकी भी जांच कर रहे हैं। इससे पहले इस मोटरसाइकिल कहीं दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया? नहीं, अभी उन्होंने इस मोटरसाइकिल को हाल ही में चुराया था और इससे अभी उन्होंने ये पहली ही वारदात अंजाम की थी और जिस पर इनको अभी पकड़ा गया है।